हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन शेयर मार्केट में कब बॉटम बनेगा एंड कब शेयर बाजार रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि पिछले 2 महीने में अच्छे खासे करेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिले, जिसमें निफ्टी 12% का गिरावट दिखा चुका है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 22% एंड मिड कैप इंडेक्स 20% की गिरावट दिखा चुका है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस गिरावट के पीछे की 3 मुख्य कारण कौन से हैं। सबसे पहले है ट्रम्प टैरिफ। अभी यहाँ पे देखो कि ट्रम्प ने स्टील सेक्टर के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। अभी ये कोई नई बात नहीं है, जब वो पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके थे तभी भी उन्होंने स्टील सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाया था। बट इस बार मार्केट इस बात से थोड़ा सा खफा है कि आगे जाके कौन से सेक्टर पे टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि देखो इस बार उन्होंने कंट्री के ऊपर भी टैरिफ लगाया था, उसमें चाइना, मैक्सिको और कनाडा भी शामिल था। तो उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी है एंड ट्रम्प के टैरिफ के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में 118 बिलियन डॉलर का वाइप आउट हुआ है। तो यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ भी बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंड नंबर पे आता है डॉलर का बढ़ना। तो देखो जब से ट्रम्प ने प्रेसिडेंट की कमान संभाली है तब से लगातार रुपीज में कमजोरी देखने के लिए मिली है एंड डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो जब डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो जो इंडिया ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करता है ऑयल एंड गैस के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए, तो वहां पे इंडिया को डॉलर में पे करना पड़ता है एंड अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडिया को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आता है एंड इन्फ्लेशन के ऊपर भी आता है। तो इसकी वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट में असर पड़ा है। थर्ड रीजन है एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग। देखो पिछले 2 महीने से एफआईएस लगातार बेच रहे हैं एंड उनका एक पैटर्न है, वो डेली 2-4 हजार करोड़ रुपए की सेलिंग करते हैं एंड जिस दिन भी वो अपना हाथ रोक लेते हैं अगले दिन 8 से 9 हजार रुपए तक की सेलिंग कर देते हैं। मतलब जो पिछले दिन उन्होंने नहीं बेचा था वो भी अगले दिन उनकी सेलिंग आती है। पिछले 2 महीने में उन्होंने 1.5 लाख से भी ज्यादा सेलिंग करी है एंड वो अभी भी कंटिन्यूसली सेल ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो 2015 में एफआईएस की टोटल होल्डिंग थी 22% एंड 2025 में वो घटकर बची है 16%। तो लगभग 12 साल के लोएस्ट लेवल पे ये होल्डिंग आ चुकी है एंड वो कब तक बेचेंगे ये भी हम लोग को आइडिया नहीं है। अभी उनके बेचने के पीछे मेन रीजन क्या है? देखो ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प का जो स्लोगन है Make America Great Again. उसके चलते यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो सीधा उनका जो रुख है वो यूएस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है एंड बढ़ती हुई डॉलर की प्राइस ये भी उसमें रीजन एक ऐड होता है। तो ये 3 रीजन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है एंड गाइस ये चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर एक चीज में भी बदलाव आता है तो इन तीनों चीजों के ऊपर अफेक्ट आएगा। तो अभी मेन सवाल है कि बॉटम कब बनेगा एंड उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखो अगर ट्रम्प टैरिफ में थोड़ी सी नरमी दिखाते हैं, जो अनसर्टेनिटी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलेगी एंड मार्केट को स्टेबल होने का मौका मिलेगा। सेकेंड चीज है कि डॉलर अगर थोड़ा सा वीक होता है एंड रुपया मजबूत होता है तो वो एक बेस्ट चांस होगा मार्केट के लिए बॉटम फॉर्मेशन के लिए। एंड थर्ड रीजन है अगर एफआईआईज अपना सेलिंग वाला हाथ रोक देते हैं एंड 1-2 वीक के लिए उनकी तरफ से कोई भी सेल ऑफ नहीं आता है एंड रिटेल इन्वेस्टर बिना पैनिक करे अगर मार्केट में डटे रहते हैं, तो ये 3 सिग्नल्स है जहां पे मार्केट बॉटम बन सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिस दिन मार्केट में निगेटिव खबर आने के बाद भी मार्केट अगर बिना गिरे पॉजिटिव में क्लोज होता है तो वो सबसे बड़ा साइन है मार्केट के बॉटम का। तो ये 3 चीजें है वो बहुत मैटर करती है इंडियन बाजार में बॉटम बनाने के लिए। तो इन 3 चीजों के ऊपर आप अच्छे से फोकस रखना एंड देखना, किसी भी रूमर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने चार्ट के ऊपर एंड अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट रखना है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।